जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आया हूँ बाशलाम्बी गांव में, हरियाणा में पड़ता है ये, गुड़गांव के पास। और जो किसान साथी है इन्होंने 2021 में, जुलाई 2021 में ये नींबू का बाग लगाया था और ये इंटरक्रॉपिंग स्टार्ट की थी। तो आज इसको करीब 17 महीने हो चुके हैं। तो मैं साथी से पूछना चाहता हूँ कि भाई इसमें क्या कुछ आपकी प्लानिंग रही, कैसे कैसे आपने लगाया, कब लगाया, और जो इंटरक्रॉपिंग कर रखी है आपने और कितना प्रॉफिट आया। तो भाई साहब, आपका जय हिंद नर्सरी में स्वागत है। नमस्कार जी। तो एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और इसके साथ साथ ही मैंने कई जगह जैसे विजिट किया तो मैंने देखा कि इसमें आजकल ऑर्गेनिक की तरफ लोग काफ़ी वो रुचि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैंने जय हिंद नर्सरी भाई साहब से कांटेक्ट किया और उन्हीं से ही मैंने नींबू मौसमी का ये अपना प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया। ये लगे हुए करीबन 17 महीने के समथिंग हो गया है। यानी कि जुलाई 2021 जुलाई में 2021 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसमें आपने नींबू में कौन कौन सी वैरायटी लगाई? नींबू में NRCC 7 और NRCC 8 CRI नागपुर उन्होंने रिलीज किए। तो भाई इसके बीच में आपने फिर क्या लगाया? अब इसके बीच में जैसे नींबू मौसमी में प्रॉपर उसको प्लांटेशन को तैयार होने में करीबन जो फ्रूटिंग का टाइम होता है वो 2 से 3 साल का टाइम होता है। 3 साल से ज़्यादा है। तो इस बीच मैंने सोचा कि इसके बीच में क्यों ना इसका थोड़ा फायदा उठा जाए, क्योंकि मैंने ड्रिपिंग वगैरह सारा सब कुछ लगाया हुआ था। तो उसके बीच में मैंने पपीते का ये रेड लेडी 786 ताइवान ये मैंने इसमें कर दिया। ये कितने दिन का है लगाया हुआ? ये कब मैंने 10 मार्च को मैंने इसको लगाया था यहाँ पे। यानी कि इसको अब हो गया करीब 10 महीने। 10 महीने के साथ ये 10 महीने ये का 10 पौधा है। महीने का। इसमें जब मैंने 10 मार्च को ये लगाया तो उसके बाद 3 से 4 महीने बाद इसमें फ्रूट मतलब ये अपना फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, जून के समथिंग। जून के समथिंग। हाँ जी। तो यानी कि 10 महीने के लगभग का पौधा है। भाई साहब, आप इसमें अभी कुछ बेच रहे हैं क्या? क्या? हाँ, मेरा अभी एक कंपनी से टाई अप हुआ है। अच्छा। तो वो मेरा जैसे इसमें जो पकता है तो वो उसको लेके जा रहे हैं, यहीं से ही मेरा फार्म से ही लेके जाते हैं। क्या रेट में जा रहा है? अभी 40 रुपए के हिसाब से जा रहा है। 40 रुपए? हाँ जी। 40 रुपए पका हुआ। पका हुआ। और वो क्या रेट बेच रहे होंगे, एक आइडिया आपको अगर हो? वो तो देखो उनका जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन भी है, उनका लेबर भी कॉस्ट होगा और कुछ उसमें थोड़ा बहुत अपना मार्जिन लेके चल। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो 70 या 80 रुपए के समथिंग वो शायद इसको सेल मार्केट में कर रहे हैं। अच्छा, तो किसान साथियों, जब किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो हमें अच्छा मार्जिन हो जाता है, लेकिन कई बार कंपनियां भी अपना बाई बैक का वगैरह का सिस्टम है वो हाथ खींच लेती है। तो अपना दूसरा सोर्स भी ढूंढ के चलें कि हम भाई इसको कहाँ बेचेंगे। दूसरा, पपीता में सर ये माना जाता है कि इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो क्या क्या समस्या आई आपको? नहीं, स्टार्टिंग में इसमें जैसे हमने स्टार्ट किया तो इसमें कुछ पौधों का हमें पता नहीं चल पाया कि उसमें बीमारियां क्या आ रही है। तो धीरे धीरे हमने कंसल्ट किया। अच्छा। तो जो हमारे भाई साहब धर्मेंद्र जी, उन्होंने पूरा इनको पूरा केयर टेकिंग उनकी उससे हो रहा है। हाँ। तो वो तो जैसे जैसे इसमें बीमारी उसका हम सोल्यूशन निकालते चले गए। और उसके बाद में इसमें जैसे वेट बढ़ना स्टार्ट हो तो कुछ पौधों में वेट उसकी वजह से गिरना भी स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमने सपोर्ट देना उसको स्टार्ट कर दिया। मिट्टी वगैरह मिट्टी का लगाया, फिर कुछ सपोर्ट लकड़ियों का देना स्टार्ट कर दिया। किसान साथियों, जो आप देख पा रहे हो कि पानी इसकी साइडों में है। इसके तने के भाई साहब ने थोड़ा मिट्टी लगा दिया था। अगर पानी तने को सीधा टच कर रहा है तो वो पौधा जड़ गलन की वजह से मर जाएगा। कुछ पौधों में शिकायत आई थी जड़ गलन की। उसके साथ में फिर मैंने ये मिट्टी लगाना इनको साथ में स्टार्ट किया, तब उससे पौधा सारा सेफ है अभी फिलहाल। अच्छा, वो सारा सेफ हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। भाई, जो आपने पत्ते हटा रखे हैं इससे, तो ये क्या सेल हो रहे हैं कि आप इसको जानबूझ के हटा रहे हैं? क्या है इसका? नहीं, ये सेल हो रहा है। क्या रेट में जा रहा है एक पत्ता? ये 5 रुपए का एक पत्ता जा रहा है। 5 रुपए का एक पत्ता। हाँ जी। ये लगभग कितने इसमें पपीता लगे हुए हैं? कितने का आपने पत्ता बेच दिया? अभी अप्रोक्सीमेट मैं पत्ता करीबन 40,000 के समथिंग इसका सेल कर चुका हूँ। सेल। ये बताओ, पत्ते मंडी में बिक रहे हैं या कोई कंपनी खरीद रही है? नहीं, कंपनी लेके जाती है। एक्चुअली क्या है, जो मार्केट में आजकल उसमें काफी डेंगू का वो प्रकोप चल रहा है। तो उसके लिए प्लेटलेट वगैरह प्लेटलेट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो कंपनी वाले डायरेक्ट मेरे से लेके जाते हैं पत्ते। अच्छा। हाँ जी। ये आपका ऑर्गेनिक है? 100% ऑर्गेनिक। अच्छा, 100%। 100% बिल्कुल। कोई केमिकल नहीं लगा इस पे। फ्रूट कोई किसी चीज का यूज नहीं है। कंपनी आती है डायरेक्ट इसको यहाँ से फ्रूट से लेके तोड़ के लेके जाती है और उसके बाद में वो अपना सेल करती है। अच्छा, तो इसमें जो फ्रूट आ रहा है वो कितने वेट का लगभग आ रहा है? इसमें आप ये मान सकते हो कि प्रॉपर अगर स्टार्टिंग से अगर इसको पूरे ओवरऑल हम कैलकुलेशन करें तो करीबन एक पेड़ पे 60 से 70 केजी की समथिंग वेट है। अच्छा। तो किसी का साइज जैसे 1 केजी के समथिंग भी हो सकता है, किसी का थोड़ा कम भी है। जैसे कि मिनिमम आप 600 ग्राम और मैक्सिमम आप 1 किलो के समथिंग आप इस पे देख सकते हो। तीसरी फसल जैसे नींबू है, नींबू ने तो अभी से फसल नहीं दिया अभी है, वो टाइम लगेगा, छोटा है अभी से। बिल्कुल। ठीक है किसान साथियों, जो आप ये देख रहे हो ये NRCC 8 का पौधा है
और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा आपने ये लगा रखा है एलोवेरा, एलोवेरा। ठीक है, इसका क्या है और क्या रेट जाने की संभावना है? एलोवेरा आप जानते हो कि आजकल हर चीज़, हाँ, ये एलोवेरा मैंने जून 2021 में मैंने लगाया था और इसका लगाने का मेरा मेन बेनिफिट यही था कि सोचा मैंने कि इसकी डिमांड आजकल बहुत है। जैसे पतंजलि में इसका शैम्पू बनता है, सोप भी बन रही है, इसका जूस भी आ रहा है और अब नॉर्मली इसको सब्जी बना के भी खा सकते हो सर इसको। और ये इसका अगर आप वेट के हिसाब से बोलो तो एक इसकी पत्तियां कटती हैं, अच्छा, जो साइड से जैसे आप ये देख रहे हो, हाँ, ये आप ऐसे पत्तियों को तोड़ सकते हो। अच्छा। जो जो पत्तियां बड़ी होंगी उनको आप कट कर सकते हो, उसके बाद में जो नीचे से फिर दोबारा से पत्तियां एक बार लगाने के बाद ये पौधा आपको स्टार्टिंग से आपके करीबन 18 से 2 महीने 2 साल के समथिंग टाइम लगता है। उसके बाद में ये आपका पूरा 20 साल तक ये आपका वो चलता है। अच्छा, यानी कि ये बच्चे देता रहता है। ये इसमें बेबी प्लांट जो छोटे छोटे आप हाँ। ये देख सकते हो साइड में से जैसे निकले हाँ, हुए, ये निकले हाँ, हुए। ये प्रॉपर ये सभी में से निकलते रहते हैं। अच्छा। आप एक प्लांट लगाओगे तो उसके पास में आपको कम से कम 50 वो प्लांट आपके ऑटोमेटिकली ये आ जाते हैं। इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हो, आप कहीं और भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। भाई आपने क्या अनुमान है कि क्या रेट में जाएगा ये? मेरे आइडिया से जो मैंने सोचा है और जो मैंने मार्केट जो सर्वे किया है, हाँ। उसमें इसका वेट अगर वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक पेड़ से करीबन 1.5 से 2 किलो वो आपका वेट जाएगा। ठीक है। और उसका जो कॉस्टिंग जो आपका प्राइसेस है वो करीबन 3 से 4 रुपए के समथिंग जाना चाहिए। 3 से 4 रुपए जाना चाहिए। हाँ, केजी के समथिंग। तो भाई एक तो ये था कि अब 2 साल पहले लॉकडाउन से पहले एलोवेरा की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि किसानों ने उस पर रोटावेटर घुमा दिया, यानी कि मार्केट नहीं था। क्योंकि जब पतंजलि थोड़े शिखर पे थी या अन्य डाबर और ऑर्गेनिक चीज़ें थी तो वो काफ़ी था उसमें, लेकिन फिर डाउन आ गया काफ़ी किसानों ने। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका बिक जाएगा या पहले टाई अप है कंपनी से और वो कंपनी चल रही है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों मेन है अवेयरनेस। हाँ। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर आप मैंने लगाया है तो लोग मुझे भी बताने के लिए आते हैं कि आपने लगा तो लिया लेकिन बेचोगे कहाँ पे। देखो मेन इसका बेचने का ऐसा कोई इशू नहीं है। पतंजलि आज से स्टार्ट नहीं हुई, बहुत टाइम से ठीक है। है। और ये जूस है ये भी बहुत टाइम से आ रहा है, एलोवेरा बहुत टाइम से, और राजस्थान में 70% वहीं से आता है। हाँ। मिस गाइडिंग की वजह से लोग इसको अपना कट करते हैं, अदरवाइज ऐसा इसमें सेल करने की कोई इशू नहीं है। आपके पास वेंडर मिल जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, यानी मुझे कि शॉर्टी में इसको सेल कर सकता हूँ। अच्छा, ये एलोवेरा की कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? ये बार्बेडेनिस मिलर। अच्छा, बार्बेडेनिस मिलर। हाँ जी। यानी कि अगर कोई किसान साथी लगाता है तो उसको पहले वाइंडर तलाश करने चाहिए, उनकी देखरेख में लगाएं और वो जिम्मेवारी ले तो ही अच्छा है। बिल्कुल, वो क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि हमें इसको काटा आजादपुर नहीं, मंडी या मंडियों में सेल नहीं हो सकता। ये आपको वेंडर कंपनी ढूंढनी ही पड़ेगी। अच्छा। आप डायरेक्टली ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली पतंजलि में कांटेक्ट करें। हाँ हाँ हाँ। तो आपको नॉर्मली एक वेंडर जो कंपनी जो ऑलरेडी आपका अगर कोई किसान साथी अगर मुझसे परिचित होना चाहेगा तो मैं उसको प्रॉपरली सारी चीजों के बारे में बता सकता हूँ हाँ। कि कहाँ से ये प्लांट मिलेगा, कैसे इसकी क्रॉपिंग होगी, किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, वो सारा। इसमें डीएपी यूरिया का किसी भी कोई भी यूज नहीं कर सकते, 100% ऑर्गेनिक ही है। अच्छा, इसमें मेन खर्चा इसमें वीडिंग का आता है, जो खरपतवार होती है वो आपको हाथ से ही निकलवानी पड़ेगी। ये कोई भी स्प्रे वगैरह इसमें यूज नहीं कर सकते। भाई राजस्थान में और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ये सक्सेस इसलिए भी है क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर ये उपजाऊ मिट्टी है और खरपतवार बरसात के सीजन में बहुत शिखर पे होती है। बिल्कुल। तो वो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। अब राजस्थान जैसे उस क्षेत्र में खरपतवार बहुत कम उगता है। बिल्कुल कम है। दूसरा, इसको जितना शुष्क मौसम मिलता है उतना अच्छा चलता अच्छा होता है। बिल्कुल यही ना। तो किसान साथियों, आप मौसम के अनुसार, जगह के अनुसार और फिर पूरा पता भी आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, उसके बाद आप इंटरक्रॉपिंग करें। ये नहीं कि आप कहीं से भी लिए पौधे लाके लगा दिए, बड़े हो गए, फिर आप तलाश कर रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी समस्या हो सकती। भाई आपका ये पहली फसल कब से स्टार्ट हो जाती कटनी? अभी इसका नॉर्मल हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो 18 से 24 महीने के बीच में होता है। यानी कि 2-3 महीने बाद है। हाँ, अभी अब मेरा इसमें 16-17 महीने हो गए। अब मैं इसको मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग करूंगा। अच्छा, हाँ जी। तो आपका जो पपीता तक वो कितने का बिका है जो पका है? पपीता तो मेरा अभी करीब 30-40 हज़ार के समथिंग जा चुका है, जो लीफ के अलावा। अच्छा, लीफ के जैसे अलावा। जैसे इसमें पकता जा रहा है मैं उसको सेल करता जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कच्चा क्या रेट जा रहा है? कच्चे का मैं अभी कोई सोचा नहीं क्योंकि मैं तो अभी पक्का ही बेच रहा हूँ। अच्छा, अगर एक अनुमान नॉर्मली अगर हम मार्केट में अगर जाते हैं तो आप मान के चलो कि 15 से 20 के रुपए के केजी के समथिंग ये चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। किसान साथियों, जर्नली पपीता जो जाता है 12 से 15 रुपए केजी के लगभग जाता है। बाकी आपकी मार्केट डिपेंड करती है
कि आप कहाँ उसको सेल कर रहे हो, छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में, बड़ी मंडियों में, तो वहाँ डेली का भाव अप डाउन होता है। ये भी आप बातें ध्यान रखें। तो भाई आपसे एक मैं जानना चाहूँगा कि कोई किसान अगर इसकी बागवानी करना चाहे नींबू वगैरह की, तो वो इंटरक्रॉपिंग में क्या पपीता को लगा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। अच्छा। वो मेरा जहां तक मुझे, हाँ। लेकिन इसमें नॉर्मली कम टाइम में आप मुनाफा कमा सकते हो अगर प्रॉपरली इसमें देख रेख करते हो और प्रॉपरली इसमें अपना पानी का हर चीज का देख रेख करते हो तो। किसान साथियों, अगर आपके पास ठीक बाइंडर है, अच्छे हाँ। कंपनी है, जानने वाले, तो पत्ते बेच के भी आप इसके पैसे कमा सकते हो। लेकिन हर जगह पत्ते नहीं बिकते, नहीं बिकते है ये ना। तो बिल्कुल। आप इसको बंडल बनाकर मंडी में ले जाओ तो आपके फेंक दिए जाएंगे, मंडी में ये चीजें मंडियों नहीं में चीज सेल बिकेगी। नहीं होती। हाँ, ऐसा ना हो आप लगा लो और पत्तों के चक्कर में रहो। हाँ। तो आप फ्रूट के लिए लगाएं। भाई का तो यहाँ टाई अप है किसी कंपनी से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे डील करती है। ऑर्गेनिक किचन के नाम से है। हाँ। जो वो लेती है। हाँ, तो वो उनसे है। ठीक है, तो भाई का इसलिए अच्छे रेट में जा रहा है दोनों चीज़ें।